अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। असद कैसर और सलमान अकरम राजा स्पीकर हाउस पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं ने अयाज सादिक से मुलाकात की है। स्पीकर हाउस ज़राए के मुताबिक असद कैसर की मौजूदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए, ताहम इनका आमना सामना नहीं हुआ। अयाज सादिक वज़ीर आज़म को दूसरे कमरे में ले गए। ना आखिरकार हाँ में बदल गई, राब्तों की कड़ी से कड़ी जुड़ गई। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता। तहरीक इंसाफ पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी। हुकूमती ज़राए ने भी बर्फ पिघलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। जल्द हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बना दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली फ्लोर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराया। बोले बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। दावा किया इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आने वालों के पास असला नहीं था। मैं समझता हूँ इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। एज ए लीडर आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं। हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। ये ईवान है जनाब स्पीकर, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। सलमान अकरम राजा ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा जुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। झूठे मुकदमात की बुनियाद पर किसी सियासतदान को, सियासी लीडर को सजावार करार नहीं देना, ये इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफी होगी। शिबली फराज ने भी मफाहमत का इशारा दे दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहबजादा हामिद रजा मामले पर कुछ ना बोले, मगर सब कह भी गए। कहा सब बातें बताने की नहीं होती, वक्त आने पर बताएंगे। अभी मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। अभी तो अपनी ज़मानतें हैं और इन मामलात में फंसे हुए हैं। जो कुछ चीज़ें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब में से मेरा ख्याल पूछा। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या ताल्लुकात में कशीदगी की बर्फ पिघलेगी या निश्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली कहानी दोहराई जाएगी? हुकूमत ने बानी के खिलाफ मुकदमात बनाने का नहीं कहा। किसी के पास इल्जाम का सबूत है तो सामने लाए। सेनेट में इसाक डार का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन पार की। 24 नवंबर को भी यही हुआ। अगर इन्होंने इसका हिसाब ही करना तो पहले 2018 का हिसाब दे दें, और 2018 का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। ये हमें मिल के इसका फैसला करना पड़ेगा। 8 फरवरी का इलेक्शन अगर को गिला शिकवा है तो कोर्ट्स उसका फैसला करें, कोर्ट्स के पास पिटीशंस हैं। हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। ये कोर्ट्स के पास मुकदमात हैं, कोर्ट्स कई जगहों में उनको रिलीफ भी दिया है, और अगर उनकी रिलीफ बनती हो देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। ये जितने मुझे इल्म है, अगर किसी के पास कोई सबूत है कि हुकूमत इन्वॉल्व है और वो सबूत दे। वफाक फैज़ हमीद और बानी के केसेस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फैज़ हमीद केस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बाज़ अफराद सिविलियन के कोर्ट मार्शल की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जनरल फैज़ हमीद साहब का इशू जो है वो फ़ौज का इशू है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, और कोर्ट मार्शल फ़ौजियों का ही होता है। सिविलियंस का तो ख्वाहिश तो है बाज़ लोगों की कि सिविलियंस का भी हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन फ़ौजी वो उनके अपने जो आपस में कोई फ़ौज के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, उस हवाले से उनका कोर्ट मार्शल कल मीडिया पे आ रहा था। हमारा तो अभी तक उनसे कोई इस मामले में कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फ़ौज का ताल्लुक़ है। ये जो जेली हुकूमत के नुमाइंदे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ इमरान खान का और पीटीआई का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
2014 کے دھرنے کے دوران نواز شریف نے آرمی چیف کو مداخلت کی دعوت دی تھی. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے دعویٰ کر دیا. پروگرام نیوز انسائٹ وتھ عامر ضیاء میں علی محمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت سمجھایا کہ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں. دیکھیں ماضی میں جب بھی پولیٹیکل فورسز آپس میں گتھم گتا ہوئے ہیں، ایک نیوٹرل آربیٹر جو سو کال نیوٹرل تھا وہ آیا تھانے دار کی شکل میں. بدقسمتی سے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میاں نواز شریف صاحب نے خود جنرل راحیل صاحب کو دعوت دی 2014 کے دھرنے کے دوران کہ آپ آئیں بات کریں. کیوں دی انہوں نے دعوت؟ وہ خود ایک وزیر اعظم تھے، کوئی اور اس کا حل نکالتے. اپوزیشن کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے اور ارشد صاحب ہمارے ساتھ انگیج ضرور ہیں. مذاکرات میں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ الائز بھی آگے آ جائیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو تازہ ہوئی ہے. ہم تو ان کو بڑا سمجھاتے رہے کہ ان پر ٹرسٹ نہ کریں. حالانکہ آپ کے پرانے ساتھی ہیں لیکن ہم ان کو بڑا اچھا جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تو آپ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں. اگر وہ فل فلیجڈ 26ویں ترمیم میں مخالفت کرتے تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی. سپریم کورٹ پہ جو 26ویں ترمیم کے بعد حملہ ہوا ہے، یقین کیجئے ہم وکلاء نے جو اسٹرگل کی تھی جناب جوڈیشل انڈیپینڈنس کی، وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. بانی کی رسائی بیرونی دنیا تک ہوتی تو شاید ٹی چوک واقعہ نہ ہوتا. پروگرام اسپاٹ لائٹ میں سلمان اکرم راجہ کی گفتگو. بولے ریاست کی جانب سے گولیاں چلائی گئیں، چند روز میں گواہ سامنے لے آئیں گے. میری نظر میں اس دن یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک کوتاہی کہہ لیجئے ہوئی. یہ جو گفتگو کا جو ایک چینل تھا اس کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کا باہر کی دنیا سے جب آپ رابطہ منقطع کرتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. بہرحال وہ لیڈر ہیں، عوام کو ان پہ بھروسہ ہے، ان پر اعتبار ہے. لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. 12 افراد تو کم از کم ایسے ہیں جن کو ہم بالکل وضاحت سے جن کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. کسی کا بھی پوسٹ مارٹم کسی ہسپتال نے نہیں کیا. یہ الزام ہے تو اس کی تفتیش کیوں نہیں ہوتی کہ ہسپتالوں کے ریکارڈ کس نے تبدیل کیے؟ ہم کہتے ہیں تبدیل کیے، ہمیں غلط ثابت کر دیجئے کہ نہیں تبدیل ہوئے. ہمارے پاس کچھ ریکارڈ موجود بھی ہیں. اگر ایک کمیشن بنے گا تو ہم دکھائیں گے. بیرسٹر گوہر اور فیصل واڈا کا ہوا آمنا سامنا. فیصل واڈا بولے اچھا انسان ہے، اسے مشکل میں نہ ڈالا کرو. آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر، میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کہ اچھا انسان ہے. حکومت نے ادارہ جاتی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں نئے تعینات افسران نے بھی شرکت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ اداروں میں بہتر گورننس ضروری ہے. ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کا عمل بہتر ہوگا. ڈیجیٹلائزیشن، خودکار نظام اور فیصلہ سازی میں بہتری ہی جدید دور میں ترقی و خوشحالی کے ضامن ہے. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ افسران اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں گے. کراچی میں 50% حادثات میں بڑی گاڑیاں ملوث ہیں. ٹریفک جام کی بڑی وجہ کے الیکٹرک ہے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی نیوز کانفرنس. کہا ڈکیتی کے دوران قتل کیسز کی شرح 70% ہے. سی ایم صاحب نے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ جو بسز وغیرہ اور ان کی تعداد کو کراچی میں بڑھایا جائے. میرے خیال میں یہ جیسے ان کا نمبر بڑھے گا اور یہ تعداد اور موٹر سائیکل کی تعداد بھی کم ہوتی جائے گی. 57% جو وکٹم بنتا ہے موٹر سائیکل بنتا ہے. خاص طور پہ فیٹل حادثات میں 479 ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان میں تقریباً 345 FIRs ہوئی. جو فگر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معتبر فگر ہے. سب سے زیادہ روڈ بلاکیج کراچی میں ہے کہ الیکٹرک کی وجہ سے. اس کی ایک وجہ ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کہ بجلی کی وجہ سے پانی بھی علاقے سے چلا جاتا ہے. میری گاڑی کے بیک پچھلے جو شیشے ہیں وہ ڈارک ہیں، فیکٹریز ہیں. ہمیں ایسی حالت میں ملی تھی. شہر کے بڑے مسئلے پر بڑے افسران کی بڑی پریس کانفرنس. لیکن کیا کہیے کہ کراچی پولیس چیف شہر میں ٹریفک کے مسائل اجاگر کرتے رہے اور ایس پی ٹریفک ویسٹ نور الحق رین خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہے. بیوی نے نشے کے لیے پیسے لانے سے انکار کیا. شوہر نے ماں بہنوں سے مل کر جان لے لی. لاہور کے علاقے سمنا آباد کی انیکا پر بہیمانہ تشدد کی تصدیق ہو گئی. میرا جو دماد تھا یہ میری بیٹی کو کہتا تھا کہ اپنے گھر سے نہ پیسے لے کر آ. 18 انجریاں ہیں اس کی بچی کی، اور اس کے دماغ میں ڈنڈا لگنے سے یا کوئی ایسی ہیوی چیز مارنے سے اور گلا دبانے سے اس کی فوتگی ہوئی.
कराची में जायदाद के तनाज़े पर मां के कत्ल में मुलव्विस दूसरे बेटे को भी मोमिनाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मुताबिक वो सऊदी अरब से वालिद के इंतकाल पर आया। पता चला वालिद को मरवाने में वालिदा का हाथ था। कराची में 8 साला आयशा के मुबैना अगवा में नानी मुलव्विस निकली। वाकया मुबैना तौर पर दामाद से पैसों के तनाज़े का निकला। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखें। कराची में नन्ही आयशा के अगवा का ड्रॉप सीन। आयशा को नानी ने मुबैना तौर पर दामाद से पैसों के तनाज़े पर अगवा किया। मलीर के निजी स्कूल से लापता 8 साला बच्ची अपनी नानी के पड़ोसी से बाजियाब करा ली गई। बच्ची को साथ ले जाने की सीसीटीवी भी सामने आ गई। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने बच्ची की नानी, पड़ोसन, स्कूल प्रिंसिपल समेत 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। बच्ची के वालिद ने बताया बेटी को नामालूम मुल्जमान स्कूल से लेकर गए, जहाँ इनकी सास और दीगर अफराद मौजूद थे। आज सुबह तकरीबन 10-10 बजे बच्ची 10-11 बजे बच्ची मिली है। वो स्कूल के साथ ही नानी के घर है, नानी के घर से वो मिली है। लेकिन बच्ची का कहना ये है कि मुझे कोई बाइक वाला स्कूल के घर से निकली, मैं वो बोला मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, ये वो, तो वो मेरे को स्कूल से ना जबरदस्ती ले गया। मैं चलाता हूँ रक्षा, ना कोई दुश्मनी या कुछ ना क्या है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसन ने बताया कि बच्ची इसकी नानी इसके घर छोड़कर गई थी। आयशा गुज़िश्ता रोज निजी स्कूल से लापता हुई थी। वालिद ने नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। शहर इक़्तिदार में बढ़ते जराइम का मामला सेनेट पहुंच गया है। इस्लामाबाद में रमा साल 4000 तोला सोना, 400 गाड़ियां चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। अरकान ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सेनेटर ज़िशान खानज़ादा ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस में कहा, इस्लामाबाद का यही हाल रहा तो इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने जवाब में कहा, जराइम में इजाफे की अहम वजह पुलिस का मुजाहिरों से निमटने में मसरूफ़ रहना है। लाहौर हाई कोर्ट ने खोट बोर्ड स्कैंडल में मुलव्विस साबिक सेनेटर वकार अहमद खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब लाहौर ने मुलजिम को अहाता एदाद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से कबल वकार अहमद 4 घंटे तक कमरा एदाद में मौजूद थे। मुलजिम वकार अहमद पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में 6 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड का इल्ज़ाम है। आगे बढ़ते हैं। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कोयटा और शुबान से अगवा अफराद जल्द बाजियाब होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिविल सर्विसेज एकेडमी कोयटा का दौरा और तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुसाफिर काकड़ और दीगर की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। सरफराज बुगटी का कहना था कि सूबाई वाजिबात का मामला विफाक के सामने रखा है, बलूचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें आज न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शंघाई में तीसरा रोज़ भी मसरूफ़ तरीन गुजारा। इन्होंने कई कंपनियों के दौरे किए। कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने तजारत, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। CPC म्यूजियम में वज़ीर आला और वफद के अरकान को कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिका पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने म्यूजियम में रखी किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आला ने मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन में एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। ई कामर्स के शोबे और नुमाइश में रखी मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। हकाम को ई कामर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कामर्स की फ़रोग़ के लिए इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला ने जिंको सोलर कंपनी का भी दौरा किया। चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर जोर दिया। मरीम नवाज ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश की। हुकूमत पंजाब की टीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वर्किंग करेगी। सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। पेशावर की कदीम इमारतों में शामिल दिलीप कुमार और राज कपूर की 100 साल पुरानी आबाई हवेलियां अब बनेंगी सयाहती मकाम। आलमी बैंक की मुआवनत से 20 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। लाइबा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा आसार कदीमा ने बॉलीवुड के मारूफ फनकारों दिलीप कुमार और राज कपूर की पेशावर में आबाई हवेलियों की तज़ीन व आराइश का फैसला कर लिया।
कपूर हवेली के नाम से मशहूर किस्सा खानी बाजार में वाक़ई ये हवेली 1918 और 1922 के दरमियान बनाई गई, जिसमें राज कपूर की पैदाइश हुई थी, जबकि दिलीप कुमार की 100 साल पुरानी हवेली भी पेशावर शहर की तारीख का हिस्सा है। ताहम दोनों इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। ये अच्छी बात है कि ये घर बन जाए, अभी इसको देखो ये बिल्कुल खंडर बन गया। ये पेशावर का ख्वाहिश है और हुकूमत को चाहिए कि इस पे पैसे लगाए। जो राज कपूर का जो सारी जिंदगी का वो सामान है यहाँ इंशाल्लाह पड़ेंगे। आलमी बैंक की मुआवनत 20 करोड़ रुपए की लागत से खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन तारीखी इमारतों को बहाल करके सयाहों के लिए खोला जाएगा। महकमा आसार कदीमा के इस अहसन इकदाम से न सिर्फ राज कपूर और दिलीप कुमार की ये कीमती यादगारें महफूज रहेंगी, बल्कि भारतीय सयाहों की दिलचस्पी के लिए पेशावर में एक अहम मकाम में भी इजाफा हो जाएगा। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया। केबल ऑपरेटर्स सिंध के सदर रईस शाह ने चेयरमैन पैमरा को गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात और इजलास में केबल इंडस्ट्री को दरपेश माली और कानूनी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। केबल ऑपरेटर्स ने शिकायत की कि गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट के जरिए बैनुल अक़वामी चैनल्स की स्ट्रीमिंग से इनके माली नुकसान में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन पैमरा ने यकीन दहानी कराई कि केबल ऑपरेटर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और गैर कानूनी मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़िरों के ब्रेक के बाद कुछ मौसम की बात। मुल्क में सर्दी बढ़ती है, शहरी ठंड के तोड़ के जतन ढूंढते हैं। हेडमराला में भी लोगों की बड़ी तादाद मछली खाने पहुंच रही है। नुमाइंदा आज न्यूज़ इमरान रियाज इस वक्त वहां मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया मौसम सरमा चूँकि अपने उरूज पर है और इसी वजह से हेडमराला में रात के वक्त शाम होते ही मछली खाने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लोग बड़ी दूर दूर से हेडमराला की मछली ख़ास तौर पर खाने आते हैं। ना सिर्फ हेडमराला बल्कि बहुत दूर दूर से शहरी 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से रात के वक्त हेडमराला की मछली इंजॉय करने आते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि लोग हेडमराला में रात को मछली की पिकनिक मनाने आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर वो कौन सी मछली खाने आए हैं। हम कुलूवाल से इधर हेडमराला में मछली खाने के लिए आए हैं। इसका फासला तकरीबन 30 किलोमीटर बनता है। उधर से हमें पता चला कि इधर की मछली जो है वो बहुत मशहूर है, तो हम इधर से मछली खाने के लिए स्पेशल आए हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि वो 30 किलोमीटर सफ़र करके अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मछली खाने आए हैं। इस मछली की जो ख़ास बात है कि करीब ही जो दरिया चनाब है वहाँ से ये मछली निकलती है, इसलिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ की हेडमराला की मछली खाने आते हैं। कैलाश की वादी में मजहबी त्यौहार चौमुस जारी है। कैलाश के वासियों का सकाफती मौसीकी पर रक्स हर सू खुशियों के रंग बिखर गए। चौमुस खुशियों भरा त्यौहार, वादी कैलाश में लोग निहाल। कैलाश कबीले के लोग नए कपड़े पहनकर वादी में खुशी से झूम रहे हैं। क्या मर्द क्या खवातीन, सभी सरशार दिखाई देते हैं। मैदानों और बाजारों में रक्स जारी है। दिन हो या रात, चौमुस की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई जा रही हैं। घरों में भी मर्द और खवातीन रक्सा हैं। चौमुस पर वादी के बाशिंदे आपस में फल और मेवाजात बांटते हैं। 22 दिसंबर को त्यौहार के इख्तिताम पर फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। उस रोज मजहबी रसूमात भी अदा की जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें आज न्यूज़।